चेष्टा केवल कन्हैया के लिए, और आत्मा अब शुद्ध हो गई, मैल धुल गया आंसुओं के निकल जाने से, इसलिए आत्मा भी केवल कन्हैया की। तन्मयता, तच्चेष्टा, तद्दलापता और तदीयता। तन्मनस्कास्तदालापास् तद्विचेष्टास्तदात्मिका तद्गुणानेव गायन्त्यो नात्मा गाराणि संस्मरु। गोपियों ने गोपी गीत गाया मिलकर के। जयति ते जन्मना प्रजः श्रयत शाश्वत दयित देश्यता दीक्षितावका विचिन्वते जयति देधिका जन्मना व्रजः श्रयत इंद्रिया शाश्वतत्रयी दयितद्वेषता दीक्षितावका त्वयित्रिता सव त्वां विचिन्वते शरदुदाशये साधुजात सरसिजोदर सुरतनाथते शुल्कदासिका वरदनिघ्नतो नेह किं वद विषजलाप्यया राक्षसा वर्षमारुता वैरुतानला वृषमयात्मजा विश्वतो भया त्रिशभते वयं रक्षिता न खलु गोपिका नंदनो भवा नखिल देहिना मंतरात्मते विघ्न सार्थितो विश्वगुप्तये सखप्रेमा सात्वतां कुले विरचिता भयं वृष्टिधुर्यते चरणमीयुषा संस्रते भया शिरसिदेहिनः श्रीकरग्रहम् व्रजजनार्तिहं वीरायोषिता निजजनस्मय वंसनस्मिता भज सखे
भव किंकरी स्मरो जलर्भाननं चारुदर्शय प्रणतदेहिनो पावकर्षणं ऋणजडानुगं श्रीनिकेतनं फणिफलार्पितं ते पदाम्बुजं किणुभुजेषु नः प्रयन्धिक्षयम् मधुरव्यागिरा मधुवाक्यया बुधमनोज्ञया पुष्करेक्षण विधिकरीरिमा वीरमोयति रधरसीधुना ध्यायस्वनः तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना प्रहसितं प्रियो प्रेमवीक्षणं विहरणं जते ज्ञानमङ्गलम् रहसि संविदो या हरिस्पृशः कुहकनो मनः शोभयन्ति चलसि यत्प्रजा चारयन् पशो नलिनसुन्दरं नाथते वनम् शीलक्रीडाङ्कुरै सीदति दिनः कैलतां मनः मां गच्छति दिनपरीक्षये नीलकुन्दलैः वनरुहाननं विप्रदापितं खनरजस्वलं दर्शयन् मनसि नः स्मरं वीरयच्छसि प्रणततामलं पार्वजार्चितं धरणिमण्डनं ध्येयमापदि चरणपङ्कजं शान्तमं च ते रमणनस्तने स्वर्पयादिनं सुरतवर्धनं शोकनाशनं स्वरितवेणुना सुष्ठुचुम्बितम् इतररागं
याति भवानन्दिकाननं त्रुटिर्युगायते वापश्यताम् कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जडौदीक्षता पक्ष्मकृत्रिषा पतिसुतान्वया भ्रातृबान्धवा नतिविलङ्घ्यते यच्युता गता गतिविदस्तवो गीतमोहिता गीतवयोषिता कस्य निशि रहसि सात्विदम् निर्झयोदयम् रहसि श्रियो वीक्षतामते मुहूर्ते स्पृहा मुह्यते मनः प्रजबलौ रसा व्यतिरङ्गते विजिनहन्त्रलम् मंगलम यजमनाचन वास्त्रिहात्मना सजन हेतुजा यन्निषूदनम् यत्ते सुजात चरणं गुरुहं स्थलेषु भीताशनैः प्रियदधी महि कर्कशेषु तेनाटवीमटसिता व्यथते न किंस्वित् कूर्पादिभिर्भ्रमति धीर् भवदायुषम् श्रीशुक उवाच इति गोप्या प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदुः सुस्वरं राजन् कृष्णदर्शनलालसा तासामाविरभूक्षौरी स्मयमानमुखाम्बुजः पीताम्बरधरः स्रग्वी साक्षात् मन्मथ तं विलोक्यागतं पृष्ठं प्रीत्युत्फुल्लद्विषो बलाः उत्तस्थुरयुगपत्सर्वास् तन्वः प्राणमिवागतम्। रास बिहारी भगवान की जय। श्री गोपी वल्लभ भगवान की जय। भगवान ने गोपी गीत सुना गोपियों का, और गोपियों के गान पर भगवान छुपे न रह सके। गोपियों के मध्य में ही पीताम्बरधारी वैजयंती माला वनमाला जीर्ण धारण की हुई है श्री कृष्ण प्रकट हो गए। गोपी वल्लभ भगवान की जय हो। भगवान कहीं गए नहीं थे, गोपियों के मध्य में ही थे। अहंकारी गोपियों की स्थिति को देखते भगवान ने क्या किया, गोपियों के मध्य में ही गोपी बन गए भगवान।
भगवान शंकर तो गोपी बनते हैं, ये सब जानते हैं, पर श्री कृष्ण भी गोपी बन जाते हैं। किसी मतवाली गोपी की चुनरी को खींचा और ओढ़ लिया ठाकुर जी ने। अब जैसे गोपियां रो रही थी श्री कृष्ण की याद में, ऐसे ये कृष्ण गोपी, ये कृष्णा गोपी भी ऊ करके स्वर में स्वर मिला करके विलाप करने लगी। अन्य गोपियों को पता ही नहीं चला कि ये कृष्ण है कि कृष्णा है। जब देखा भगवान ने कि गोपियों का रुदन से अभिमान निवृत्त हो गया, मैल धुल गया, अब अभिमान नहीं है, अब सचमुच में गोपियां शुद्ध हो चुकी हैं, तो ठाकुर जी ने क्या किया, दुपट्टा को हटाया और दुपट्टा के भीतर से नंद नंदन भगवान प्रकट हो गए। भक्त वसल भगवान की जय हो। पीतांबर धर सृग्वी साक्षात मनमथ मनमथ। देखिए, जो मन को मथ डाले उसको कहते हैं मनमथ कामदेव। ये श्री कृष्ण ऐसे हैं जिन्होंने कामदेव को रास लीला के द्वारा पराजित किया। भगवान शंकर ने जलाया कामदेव को, नारद जी कामदेव से हार गए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, बोले कामदेव को आमने सामने लड़कर के पराजित किया। श्री कृष्ण ही एकमात्र ऐसे हैं जिनकी काम पर विजय हुई है। भक्त वसल भगवान की जय हो। काम को जीतने वाले भगवान श्री कृष्ण की जय हो। माँ के बिहारी लाल की जय हो। पीतांबर धर सृग्वी साक्षात मनमथ मनमथ। तो मनमथस्यापि मनः मथनातीति मनमथ मनमथ। मन को जो मथ डाले उसका नाम कामदेव, पर जो कामदेव के मन को भी मथ डाले उसका नाम मनमथ मनमथ श्याम सुंदर। श्याम सुंदर भगवान की जय हो। गोपियों ने स्वई रुत्तरी यही कुछ कुंकुमांकितैर रति कृपन्ना सनमात्म बंधवे। अपनी ओढ़नी दुपट्टा जो अंग पर था गोपियों के, उन वस्त्रों को बिछा करके एक के ऊपर दूसरे पर तीसरा चौथा एक गुदगुदा गद्दा बनाया और कहा, हे श्री कृष्ण, आप तो परम योगेश्वरेश्वर हो, परम विद्वान हो, विद्वान को तो आसन चाहिए, अब हम आपको और आसन क्या दें। जो वस्त्र हमारी लज्जा की रक्षा कर रहा था, हमारी रक्षा कर रहा था, अब उस लज्जा रूपी वस्त्र को ही हम आपके चरणों में अर्पित करती हैं, आप इसी पर विराजिए। मानो अपनी लज्जा, अपने कुल का अभिमान, अपने सौंदर्य का गर्व, अपने अंग को ढकने की स्पर्धा, उस सबको उठा करके गोपियों ने कन्हैया के चरणों में अर्पित कर दिया। गोपी वल्लभ भगवान की जय हो। भगवान बोले, गोपियों, संसार में जो प्रेम करने वालों से प्रेम करते हैं वो तो विषयी हैं, भोगी हैं, निकृष्ट हैं, और जो प्रेम न करने वालों से भी प्रेम करते हैं वो महापुरुष हैं, दिव्य हैं, देवता हैं, आप्त काम है, उनकी इच्छाएं पूरी हो गई हैं। और जो प्रेम करने वाले या प्रेम न करने वाले दोनों से ही प्रेम नहीं करते, वे कौन है? सुनो गोपियों, वे पूर्ण काम है, वे निवृत्त हैं, संसार से मुख मोड़ चुके हैं। कोई उनसे स्नेह करे तो अच्छा, न करे तो अच्छा, वे सबके लिए समान है। उनके लिए स्तुति और गाली दोनों एक जैसी है, उनके लिए मान अपमान दोनों एक जैसे हैं। मानापमान जो तुल्यो मित्रादि पक्षयो। गोपियां बोली, श्री कृष्ण कौन सी कैटेगरी के हैं? विषयी तो है नहीं, भोगी तो है नहीं। ये प्रेम करने वालों से भी प्रेम नहीं करते हम गोपियों से, तो क्या ये अकृतज्ञ हैं? नहीं नहीं, ये कृतज्ञ नहीं हो सकते। परंतु एक बात जरूर है गोपियों,
हमने ही तो इनको प्रेम का पाठ पढ़ाया। गोपियां कह रही हैं कन्हैया प्रेम जानता ही नहीं तो प्रेम क्या होता है। हमने ही प्रेम करना सिखाया। जय हो। हमने संसार में इनको व्यवहार करना सिखाया, खड़ा होना सिखाया, चलना सिखाया, नाचना सिखाया, बंसी बजाना सिखाया, मैया को मैया, बाबा को बाबा कहना सिखाया। हम इनकी गुरु, ये हमारे चेला, और गुरुओं के प्रति भी ये श्रद्धा नहीं रखते, इसलिए गुरुद्रोही है। गोपियों ने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ये हमारे आत्मा है, हमारे प्रिय हैं, परंतु इन्हें ये चाहिए कि हमें भूले नहीं। जैसे हम इनको याद करती हैं ऐसे ये भी हमें याद करते रहे। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भगवान बोले गोपियों, यदि मैं तुम्हें यथा धने लब्ध धने विनष्टे तच्चिंतयान्यं निभृतो न वेद, बहुत बढ़िया वाक्य है रास पंचाध्यायी का। तुम प्रेम करने वालियों से भी मैं प्रेम नहीं करता और प्रेम न करने वालों से भी मैं प्रेम नहीं करता, तो क्यों नहीं करता इसका कारण समझ लो। मैं ये चाहता हूं कि जो मुझसे प्रेम करते हैं वे मुझसे प्रेम करते ही रहें। यदि मैं प्रेम करने लग जाऊंगा तो उनका प्रेम मेरे प्रति कम हो जाएगा, और मैं इसलिए पीठ मोड़ के रखता हूं ताकि ये मेरे प्रति लालायित, मेरे भक्त, मेरे वैष्णव बने ही रहे। जैसे एक लोभी धन का संरक्षण करता है, जैसे एक कामी अपनी स्त्री का चिंतन करता है, ऐसे ही मैं चाहता हूं कि मेरा भक्त मेरा चिंतन करे। कामी नारी प्यारी जिमी, लोभी बिन जिमीदार, तैसे ही नाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। बढ़िया राग है ये, बहुत सुंदर। विक्रीडितं ब्रजवधू भिरिदं च विष्णु, श्रद्धान्वितो निश्नुयात् वर्णयेद्यः। भक्तिं परां भगवती प्रतिलभ्य कामं, हृद्रोगमाश्वपहिनो त्यचिरेण धीरः। जो रास पंचाध्यायी का श्रवण करते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, उनके हृदय का विकार दूर हो जाता है, उनके हृदय से काम नष्ट हो जाता है, उनके हृदय से राग द्वेष दूर हो जाता है। और तो और ये सच्चाई की बात है, जो हृदय के रोगी हैं, जिनको हार्ट की तकलीफ है, यदि वे रास पंचाध्यायी का पाठ करें तो उनके हृदय की कोई बीमारी उनको नहीं रहती, वे स्वस्थ, प्रसन्न, भले और उत्तम हो जाया करते हैं। रास बिहारी भगवान की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री कृष्ण की लीला ध्यान रखिए, चिंतन करने के योग्य है। भगवान श्री कृष्ण की लीला अनुकरण करने के योग्य नहीं है। लीला का चिंतन करो, ध्यान करो, बस ये सूत्र याद रखो। भगवान श्री कृष्ण महाराज लीला के उपरांत सुदर्शन का, शंखचूड़ का उद्धार करते हैं। तत्पश्चात युगल गीत के द्वारा सबको आनंद पहुंचाते हैं। केशी व्योमासुर का भगवान उद्धार करते हैं। कंस के कहने पर अक्रूर जी ने मथुरा से ब्रज की यात्रा की, नंदगांव पहुंचे। अक्रूर जी को श्री कृष्ण बलराम का दर्शन प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण बलराम अक्रूर जी को नंद बाबा के पास ले गए। अक्रूर जी ने कहा कि कंस श्री कृष्ण बलराम को पुरस्कृत करने के लिए, सम्मानित करने के लिए मथुरा बुलाना चाहता है, अतः आप भेज दो। नंद बाबा को बड़ा दुख हुआ, मानो यशोदा मैया का तो हृदय ही फट गया। गोपियां विलाप करने लगी। आहा, जम्मू की बात है महाराज बाबूजी, जम्मू में कथा हो रही थी। हमारे पूज्य श्री पिताश्री कथा कर रहे थे और मथुरा गमन लीला का प्रसंग आया। अक्रूर जी श्री कृष्ण और बलराम को मथुरा ले जा रहे हैं। इको कम करना भैया, वॉल्यूम तेज, इको कम। तो जो मथुरा गमन लीला का प्रसंग आया
एक बुढ़िया कथा में से उठी, खड़ी हुई। क्या श्री कृष्ण बलराम सचमुच में मथुरा चले जाएंगे? मथुरा जा रहे हैं? मथुरा को चले गए। बुढ़िया धड़ाम से भूमि पर गिरी, एक पटक खाई और श्री कृष्ण का चिंतन करते हैं, हा श्री कृष्ण, हा बलराम, मुख से उच्चारित किया और एक क्षण में श्री कृष्ण के विरह में उस माता ने प्राणों का परित्याग कर दिया। श्री कृष्ण बलराम चले गए, मैं रह गई। ये है श्री कृष्ण का प्रेम। भगवान श्री कृष्ण मथुरा को जाएं, ब्रज को छोड़ जाएं, ब्रजवासियों का क्या होगा? गोपियों की दशा दयनीय हो गई। जैसे तैसे भगवान ने सबको समझाया और कहा कि मैं शीघ्र आ जाऊंगो, तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी आऊंगो। भगवान मथुरा की ओर प्रस्थान करते हैं। मार्ग में राधा रानी को भी संबोधित किया, मैं तुमसे अलग ना हूं और तुम मोते दूर ना हो। तुम मेरे हृदय में हो, मैं तुम्हारे हृदय में हूँ। फिर लौकिक जगत की दृष्टि से मैं हर पूर्णमासी के दिना गिरिराज जी की तरहटी में तुमसे मिलवे अवश्य आऊंगो। तब से इसीलिए ब्रजवासी जन और दूर दूर से लोग आकर के आज भी पूर्णमासी की रात्रि को गिरिराज जी की परिक्रमा लगाया करते हैं और बड़भागियों को प्रिया प्रियतम का दर्शन हो जाया करता है। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। मार्ग में अक्रूर जी ने यमुना में स्नान किया। यही जो स्थान है अक्रूर घाट, वृंदावन से आगे, और यहीं पर जल के भीतर अक्रूर जी को भगवान ने दर्शन दिया, शेष की शैया पर लेटे हुए। दूसरी बार गोता लगाया, फिर देखा रथ समेत कृष्ण बलराम जल के भीतर हैं। बाहर निकल के देखा रथ बाहर भी है। अब फिर गोता लगाया तो क्या देखा? भगवान नारायण विराजमान हैं, अनेकानेक देवता उनकी स्तुति कर रहे हैं, हाथ जोड़ के खड़े हुए हैं। अक्रूर जी घबरा गए। अक्रूर जी ने भगवान की वंदना की, स्तुति की, क्षमा याचना की, निकल के बाहर आए। उनका भ्रम दूर हो गया, उन्हें विश्वास हो गया कंस इन्हीं के हाथों से अवश्य ही दंड भोगेगा, श्री कृष्ण बलराम की विजय होगी। अक्रूर जी लेकर के मथुरा पहुंचे। दूसरे मार्ग से नंद बाबा भी अपने संबंधियों के साथ मथुरा पहुंचे। एक शिविर में श्री कृष्ण बलराम नंद बाबा से मिले और अक्रूर जी से कहा कि हम शीघ्र तुमसे कल मिलेंगे। श्री कृष्ण बलराम ब्रजवासियों के साथ में मथुरा भ्रमण के लिए निकले। सर्वप्रथम यमुना के तट पर पहुंचे। वहां एक धोबी कपड़े धो रहा था। कन्हैया ने उससे कहा, लाला तेरे कपड़ा बड़े सुंदर सुंदर हैं, धोबे हुए। चंद्रपाल कछु कपड़ा ने हमको दे दे। चंद्रपाल बोला, महाराज मेरे कपड़ा जो राजा के और तुम वो गांव के रहने वाले, मैं कपड़ा तुमको नहीं दे सकूं हूं। यह बात पर कन्हैया को क्रोध आ गयो और कन्हैया ने एक थप्पड़ मारो धोबी में। धोबी बिचारो धड़ाम पे गिर पड़ो, एक थप्पड़ खाए के तुरंत ही प्राण शून्य हो गयो। दूसरे थप्पड़ की आवश्यकता ही ना पड़ी। गोविंदाय नमो नमः। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आगे दर्जी मिला। दर्जी ने श्री कृष्ण के वस्त्रों को, बलराम जी के वस्त्रों को, ब्रजवासी के वस्त्रों को ठीक ठाक कर दिया। फिर आगे बढ़े। एक माली मिला। कन्हैया ने सबको माला पहनवाई। माली ने कृष्ण बलराम को माला धारण कराई। शैलेंद्री कुब्जा मिली जो 3 जगह से टेढ़ी थी। देखिए भगवान श्री कृष्ण भी 3 जगह से टेढ़े हैं। ग्रीवा से टेढ़े, कमर से टेढ़े और चरणों से टेढ़े। टेढ़े हैं नहीं पर टेढ़े खड़े होते हैं। टेढ़ी टेढ़ी रे श्याम तेरी टेढ़ी नजरिया। मथुरा तेरो टेढ़ो, गोकुल तेरो टेढ़ो, टेढ़ी रे श्याम तेरी यशोदा डुकरिया। तो 3 जगह से भगवान टेढ़े बन के रहते हैं, क्योंकि मैया यशोदा का जो दूध पहला घूंट पिया कन्हैया ने प्रयास करके 3 जगह से टेढ़े होकर के पिया। तो पहला घूंट जैसे ही पिया उस समय टेढ़े थे। वो लचकन हमेशा श्री कृष्ण की बनी ही रही। ग्रीवा से टेढ़े, कमर से टेढ़े और चरणों से भी टेढ़े।
परंतु इनका टेढ़ापन जीव को सीधा कर देता है। ध्यान रखना, ये टेढ़े इसीलिए हैं कि जीव के टेढ़ेपन को नहीं रहने देते, उसको सीधा कर देते हैं। इस 3 जगह से टेढ़े